अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद सिद्दीकी और आज फिर शाहरुख दाऊद मेरे साथ हैं और आज हम आपको फिर बताएंगे रावल डैम के बारे में। रावल डैम के बारे में आपने सुना होगा कि जुलाई के अवाखिर में यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मछलियाँ जो थी वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से और कुछ जहरीले मवाद और फजला फेंकने की वजह से मर गई थी। और आज हम फिर दोबारा रावल डैम के ऊपर मौजूद हैं। हमने बहुत तफसीली रिपोर्ट इसके ऊपर बनाई थी और काफ़ी पजीराई मिली थी हमारे नाजरीन की जानिब से। और आज फिर मैं मौजूद हूँ। स्पिल वेज़ हैं मेरे अकब में देख सकते होंगे, और स्पिल वेज़ के ऊपर क्या क्या हो रहा है यहाँ पर गैर कानूनी जो सरगर्मियाँ जारी हैं उसके ऊपर हम आपको बताएंगे। हम साथ साथ चलते हैं और शाहरुख भी हमें साथ साथ शूट करके बताते जाएंगे कि ये तमाम तर चीज़ें हैं। बड़े ख़ूबसूरत यहाँ पर देख सकते होंगे इस वक्त मौसम है, मगर इस खूबसूरत मौसम में खूबसूरत जगहों के ऊपर क्या क्या हो रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। और ये गैर कानूनी जो कंस्ट्रक्शन का सिलसिला है वो जारी है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ज़मीन की कटाव करके इसकी मिट्टी और इसके पत्थर और इसका जो मलबा है वो साथ ही कोरंग नाला बह रहा है वहाँ पर फेंका जा रहा है। और दूसरी साइड पे देख सकते होंगे कि यहाँ पर गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला वो ज़ोरों से जारी है। बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन की BCS की ये ज़िम्मेदारी होती है कि जितनी भी बिल्डिंग्स बनेगी इस्लामाबाद में वो उसको BCS रेगुलेट करता है, NOC देता है, नक्शा पास करता है और फिर वो तामीरात कर सकते हैं। मगर अगर हम बात करें इस बिल्डिंग की, रावल डैम के बिल्कुल स्पिल वेज के ऊपर ये बन रही है और हुकूमत पंजाब ये बना रही है। इतनी लेविश किस्म की बिल्डिंग बन रही है और इंतहाई ख़तरनाक जगह के ऊपर बन रही है। और ये मिट्टी मलबा वगैरह जो फेंका जा रहा है वो बिल्कुल कोरंग जो नाला है उसमें जा रहा है। और जो इन दिनों में स्पेशली मॉनसून में जब स्पिलवेज खुलते हैं, सायरन बजाए जाते हैं, पानी बहुत जो लाखों क्यूसेक यहाँ से छोड़ा जाता है, तो अगर ये कोरंग नाला बंद कर दिया जाएगा मलबे और मिट्टी से तो ये कहाँ तक ये पहुँचेगा। और ये अगर इसको रुकावट आएगी तो स्पिलवेज टूटने का अंदेशा है, खदशा है, मगर इसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और सर्किट हाउस या ये बिल्डिंग जो बन रही है इसकी ना तो BCS से इजाज़त ली गई है और ना ही किसी ने एक्शन लिया है। हमारे ज़राए के मुताबिक कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने और BCS ने इसके ऊपर एक्शन लिया था और इसे रुकवाया था और सील कर दिया था, मगर उसके बावजूद यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन के काम हैं वो ज़ोर शोर से जारी हैं। और शाहरुख बता सकते होंगे आपको कि देखें कितनी बड़ी मैसिव किस्म की कंस्ट्रक्शन हो रही है। और वो भी ज़राए के मुताबिक उन्होंने दावा किया है कि ये गैर कानूनी है क्योंकि इसका बिल्डिंग प्लान जो है वो मंजूर नहीं किया गया। हो सकता है कि ये ज़मीन हुकूमत पंजाब की हो, आबपाशी के महकमे की हो, मगर इसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर एक्शन लिया गया था मगर ज़बरदस्ती महकमा आबपाशी जो है वो इसके ऊपर काम जारी रखे हुए है। मगर CDA जो है इन्फोर्समेंट, BCS और दीगर डिपार्टमेंट जो हैं वो सोए हुए हैं, इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे। आप देख सकते होंगे कि कितना बड़ा मटेरियल यहाँ पर मौजूद है और कंस्ट्रक्शन का सरिया है, बजरी है, रेत है, सीमेंट है, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, मगर इसके ऊपर नहीं है तो CDA नहीं है तो CDA के इन्फोर्समेंट और BCS का महकमा नहीं है, जिसके इतने बड़े बड़े अफसरान, इतने बड़े बड़ी इमारात, इतने बड़े मुलाजिमीन, मगर उसके ऊपर कोई रोक थाम नहीं है। और न सिर्फ ये उसूल के मुताबिक और कवायद के मुताबिक डैम के इर्द गिर्द 2 किलोमीटर तक कोई तामीरात नहीं हो सकती स्पिलवेज के, मगर यहाँ पर 2 मीटर का फासला भी नहीं है, मगर इतनी मैसिव किस्म की कंस्ट्रक्शन हो रही है। मगर CDA के अफसरान खामोश हैं, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। हम आपको मज़ीद भी आगे बताते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर चीज़ें बनाई गई हैं। आइए। जी, नाला कोरंग के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। रावल डैम के स्पिलवेज के पास ही ये जगह है और आप देख सकते होंगे कि कितनी बड़ी मिकदार में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हुए जो फजला है, जो मलबा है, जो मिट्टी है वो फेंकी जा रही है। और उसकी मिट्टी फेंकने की वजह से और मलबे से नाला कोरंग जो है वो बहुत ज़्यादा
تنگ ہوتا جا رہا ہے اور بند ہوتا جا رہا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب نالا بند یا دریا تنگ ہوتے ہیں تو پیچھے سے آنے والا جو پانی ہوتا ہے اس کا بہاؤ تیز ہوتا ہے اور اس سے پھر تباہی ہی تباہی ہوتی ہے. سیلاب آتے ہیں. اور اگر اس جگہ پہ بات کریں, آپ ظاہر دیکھو کتنی بڑی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, تو اگر پانی رکے گا, سپل ویز انتہائی نزدیک ہیں, چند میٹر کے فاصلے پہ ہیں, اور اگر یہ رنگ نالے کو اتنا بند کیا جا رہا ہے, نیرو کیا جا رہا ہے, تو اس کی بندش سے جب پانی کا بہاؤ آگے کے بجائے پیچھے جائے گا تو خدا نخواستہ راول ڈیم کے سپل ویز کو نقصان پہنچنے کا یا ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. آپ کو یاد ہوگا آج سے 2 سال پہلے بھی اسلام آباد میں سیکٹر E11 ہے, بہت پوش سیکٹر ہے, اور وہاں پر غیر قانونی تعمیرات نالے کے اوپر کی گئی تھیں, اور نالے کے اوپر تعمیرات کی وجہ سے جو مارگلا ہلز سے جو مانسون کی بارشوں کا پانی آیا اور اس کا بہاؤ تیزی سے آیا, اور ظاہر اسلام آباد میں جو نالے تھے وہ اس کے اوپر کنسٹرکشنز تھی, اس کا بہاؤ رکا, تو بہاؤ کی وجہ سے بلڈنگز بھی گر گئیں, جو پانی تھا گھروں میں داخل ہو گیا تھا, لوگوں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوا تھا, اور پانی 4-5 روز تک نہیں نکل سکا تھا, اور CDA نے جو غیر قانونی اجازت نامے دیے تھے یا لوگوں نے اجازت لی ہی نہیں تھی, مگر اس کی وجہ سے کافی تباہی ہوئی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک غیر قانونی کالونی جو ہے وہ بن رہی ہے, بلڈنگز بہت زیادہ ہیں, اور یہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو روڈ قریب ہی ہے, پارک روڈ سے بولتے ہیں, چکشزاد کا ایک مشہور علاقہ ہے, وہاں پر ہے, تو یہاں پر روڈ کے اوپر بھی راول ڈیم کے جو انتظامیہ ہے یا محکمہ آبپاشی پنجاب ہے, انہوں نے کچھ بلڈنگز بنائی ہیں جو کہ CDA نے رکوا دی تھیں. CDA کا یہ کہنا ہے کہ 600 فٹ کے جو فاصلے کے اوپر یہ بلڈنگز بنائی گئی ہیں, اور وہ CDA کا موقف ہے کہ یہ رائٹ آف وے ہے. وہاں پر تو اس وقت بلڈنگ جو ہیں اس وقت کام رکوایا گیا جبکہ وہ بہت اونچی جو پہنچ رہی تھی اور کافی حد تک مکمل بھی ہو چکی تھی, مگر ابھی تک اس کے اوپر کام تو رکا ہوا ہے, مگر اندر جو بلڈنگز ہم نے آپ کو بتائی ہیں وہاں پر کام ہو رہا ہے, زور شور سے دن رات کام جاری ہے. اب بھی شاہ رخ بتا سکیں گے ہمارے, دیکھیں یہ بائیں ہاتھ پہ یہ کیا صورتحال ہے کورنگ نالے کی, اور اسے گندگی کی وجہ سے یہاں پر پانی بہت زیادہ ہوتا ہے. خدا نخواستہ ڈیم کو یا ان کے رہائشیوں کو یا ادھر لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. شاہ رخ یہ بتائیے گا میرے جو دائیں ہاتھ پہ یہ دیکھیے کہ یہاں پر یہ بھینسوں کا باڑا بھی بنا ہوا ہے. یہاں پر بڑی بات ہے, ظاہر ہے ادھر کی کالونی کے لوگوں کے لیے یہ چیزیں ہیں, مگر اس کے اوپر CDA کا یا دھیان نہیں ہے انفورسمنٹ کا, یا BCS کا یا پلاننگ کا, یا کسی تمام جو ادارے ذمہ دار ہیں اس کے اوپر کام ہوتا رہتا ہے اللیگل, مگر اس کے اوپر جو خواب غفلت میں مصروف یا مشغول جو CDA کے افسران ہیں, یعنی اس میں پلاننگ بھی شامل ہے, بلڈنگ کنٹرول بھی ہے, انفورسمنٹ بھی ہے, سب لوگ ہیں, وہ اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں پوری دنیا بسی ہوئی ہے مگر CDA خاموش ہے. CDA کے اوپر پتہ نہیں کس کا دباؤ ہے. ہم اپنی صحافتی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے کوشش ہوتی ہے ہماری کہ یہاں پر ہم رپورٹ کریں. شاہ رخ بتائیں کہ یہ دیکھیں, اب یہ بلڈنگز ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ 600 فٹ رائٹ آف وے کے اوپر تعمیر ہیں, اور اس کی تعمیر اس وقت CDA نے رکوائی ہے جب یہ اوپر تک بن چکی تھی, اور یہ پتہ نہیں رہائشی ہیں یا کیا ہیں, فلیٹس وغیرہ لگ رہے ہیں مگر بڑی تعداد میں ہیں. مگر اس وقت CDA کہاں سویا ہوا تھا, کھویا ہوا تھا, خاموش تھا. جب یہ بن رہی تھی اس کی بنیادیں رکھی گئی ہوں گی, یہ ظاہر 2-3 سال سے تو بن رہی ہوں گی, مگر اس کے اوپر کیوں خاموش ہے CDA. اسلام آباد میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد میں جب بھی کوئی چھوٹی سی کنسٹرکشن ہوتی ہے, ایلیگل کنسٹرکشن ہوتی ہے, یا کوئی کھوکھا ریڑی یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے ایکٹیویٹی, تو CDA فوری جاتا ہے, اس بندے کو اٹھا لاتا ہے, یا اس کی جو چھوٹی موٹی چیز ہے مسمار کر دیتا ہے, یا کسی کی انکروچمنٹ ہوتی ہے. مگر آپ دیکھیں اسٹیٹ لینڈ کے اوپر اتنی بڑی انکروچمنٹ ہو گئی ہے, یا کتنی بڑے دیکھیں فلیٹس ہیں, آفیسز ہیں, کالونیز ہیں,
भैंसों के बाड़े हैं, सारी चीज़ें बन रही है, मगर नहीं इसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा। और यहाँ पर ये ऐसी जगह थी कि यहाँ पर कुछ लोग आते थे फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि मेन जो रावल डैम है वहाँ पर जाने के ऊपर पाबंदी है गुज़िश्ता कई साल से। ये पता नहीं है, हो सकता है कोई हसास एरिया है तो ठीक है सिक्योरिटी की वजह से, मगर इस्लामाबाद के लोग एक वक्त था यहाँ पर आते थे और यहाँ पर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी, तफरीह बहुत ज़्यादा होती थी, लोगों को आते थे। मगर और रावल डैम बंद होने की वजह से वाहिद ये एरिया ऐसा था कि जो पार्क रोड से आते थे और यहाँ पर वो स्पिल वेज का नज़ारा करते थे, स्पिल वेज जब खुलते थे। मगर अब इल्लीगल कंस्ट्रक्शन होने से, बुलंदोबाला इमारतें बनने से अब लोगों का जो स्पिल वेज देखने का विज़न है वो ब्लॉक हो गया है। अब वो नहीं कुछ कर पा रहे और लोगों का भी कहना है कि इस किस्म के ऊपर एक्शन होना चाहिए था। मगर हमारी अक्सर ज़िम्मेदारी होती है कि हम ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करें। काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगता है और काफ़ी लोग अप्रिशिएट भी करते हैं कि हम इस किस्म के जो मसाइल हैं, इस किस्म की जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, हम उसके ऊपर रहनुमाई करें, हुकूमत को, इदारों को बताएं कि इसको रोकें। तो आपने देखा कि स्पिल वेज के इर्द गिर्द किस किस्म की एक्टिविटीज़ जारी हैं और ये खुदा न खास्ता स्पिल वेज को, डैम को नुकसान पहुंचाता है। और इस किस्म की खुदा न खास्ता अगर कुछ मिसहैप होता भी है तो इर्द गिर्द की बहुत ज़्यादा बड़ी आबादियां हैं। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी आबादी बनी गाला है, वहाँ पे लाखों लोग रहते हैं। चक शहजाद टाउन, चट्ठा बख्तावर, फराश टाउन, इसके अलावा डिप्लोमेटिक इनक्लेव, बाराकहू और दीगर जो मरी के एरियाज़ हैं। वो सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी इटसेल्फ बहुत ज़्यादा बड़ी लाखों की तादाद में आबादियां हैं। खुदा न खास्ता कोई ऐसा ब्रीच होता है, अल्लाह न करे, तो वो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इन दो बड़े जुड़वा शहरों के रिहायशियों के लिए, शहरियों के लिए। तो ज़ाहिर है पहले कितना बड़ा नुकसान हुआ, ये पहले भी सिल्ट की वजह से डैम काफ़ी हद तक भर चुका है और गंदगी बहुत ज़्यादा है, इसकी सफाई नहीं हो रही, हर साल मछलियाँ मर जाती हैं। इसका जो पानी है पॉल्यूटेड है, आलूदगी की वजह से पॉल्यूटेड पानी जो है वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव के लोग और चकशजात के लोग पीने पर मजबूर होते हैं। तो जो लोगों का ये कहना है कि अगर इस किस्म की चीज़ें हैं तो इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। हमारी कुछ ज़राए से बात हुई है, BCS के बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन है, CDA का, ज़ाहिर जो जितनी भी इमारतें बनती हैं उनसे नक्शा और बिल्डिंग प्लान पास होने के बाद, मंजूरी के बाद कंस्ट्रक्शन हो सकती है और कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होने के बाद एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी BCS ही जारी करता है। तो उनका कहना है कि कुछ ताकतवर लोग हैं, हमने चीज़ रुकवाई थी, उन्होंने दोबारा शुरू कर दी है और हमने नोटिस दिया था, सील भी किया था, मगर आपने देखा कि कितने ज़ोर शोर से काम जारी है और इसके ख़िलाफ़ उनका कहना है कि वो दोबारा नोटिस लेंगे और कंस्ट्रक्शंस रुकवाएंगे। नवीद सिद्दीकी को और शारख दाऊद को इजाज़त दें। वस्सलाम।